topic, that is transfer of heat. But a heat can be transferred from one place to other place by three different methods. The number one is बच्चों conduction. What is conduction, beta? Suppose this is a rod and I heat the rod at this end, you will find that the other end of the rod will come hot. रॉड को बेटा एक एंड पे अगर हम गर्म करें तो थोड़ी देर बाद उसका दूसरा एंड भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. क्यों? Because the heat is transferred due to vibratory motion of the particles of medium. So in this way, heat is transferred from one place to other place through the vibratory motion of the particles of medium. But medium itself does not move. This type of transfer of heat is called conduction. For example, on the gas burner we place a body, then the handle of the body also becomes hot. The body is at its place, but heat is transferred from one place to other place. This type of transfer of heat is called conduction. Number two, is बच्चों convection. Suppose we take a beaker and put some potassium dichromate K2Cr2O7 या पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 क्रिस्टल यहाँ रखकर बड़े सब पानी फिलअप करिए और स्टार्ट टू हीट इट हियर और से यहाँ पे गर्म करना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि कलरफुल लाइंस आर मूविंग इन द वाटर. इस तरह सर्कुलर लाइंस बेटा पानी में घूमते हुए दिखाई देंगी. क्यों? सबसे पहले बॉटम का पानी बेटा हीटअप हो जाता है. जब बॉटम का पानी हीटअप हो जाता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है. कल पढ़ाया था कि ऑन हीटिंग डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस. दैट्स व्हाई दैट लिक्विड मूव्स इन द अपर डायरेक्शन एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय हैवी कोल्ड लिक्विड. तो नीचे ठंडा पानी आ जाता है, गर्म पानी ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर से ठंडा पानी नीचे आ जाता है, तो इससे पानी क्या करता रहता है? सर्कुलेट करता रहता है. तो इस तरह इसमें क्या हो रहा है बेटा? लिक्विड का एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है. तो जिसमें सब्सटेंस का एक्चुअल मूवमेंट हो उस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन. इन कंडक्शन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द मीडियम. इन कन्वेक्शन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द मीडियम. और इट इज इन लिक्विड. किस किस में होता है बेटा? ये आपका लिक्विड एंड गैसेस. और ये किस में होता है बेटा आपका? इट टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड्स. अब एक तीसरा और होता है बेटा जिसे हम बोलते हैं रेडिएशन. रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट विच रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. वो मेथड बेटा जिसमें हीट के ट्रांसफर के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रेडिएशन. सन से बेटा हीट रेडिएशन हमारे तक आ रहे हैं. डिफरेंट टाइप के रेडिएशन सन से हमारे तक पहुंच रहे हैं. सन के और हमारे बीच में क्या है बेटा? स्पेस और वैक्यूम. इट रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड रेडिएशन. क्लियर टू ऑल? गिव हेडिंग स्टेडी स्टेट. steady state. See here, we consider बच्चों this is a rod. This rod may be considered to consist of so many compartments. Heat is supplied at this point. So first of all, this compartment will absorb heat, and the remaining heat will be transferred to the next compartment. Now the next compartment will absorb heat, and the remaining heat will be transferred to the next compartment. Now this compartment will absorb heat,
and the remaining heat will be transferred to the other compartment. So dear students, when heat is supplied to a body, step by step, the temperature of the various parts of the body goes on increasing. And a time will come when the temperature of all the parts have increased as much as possible. हर पार्ट का टेम्परेचर बेटा इतना बढ़ चुका है जितना बढ़ सकता था. अब जितना हीट आप यहाँ से दोगे उतना हीट यहाँ से क्या होगा बेटा, बाहर निकल जाएगा. हीट गिवन एट वन एंड विल कम आउट फ्रॉम द अदर एंड. और आई कैन से रॉड विल बिहेव लाइक ए वॉट, जैसे का वाटर पाइप क्या होता है, वाटर पाइप में एक तरफ से जितना पानी जाता है दूसरी तरफ से उतना पानी बाहर निकल जाता है. इसी तरह जब रॉड का टेम्परेचर मैक्सिमम बढ़ चुका तो एक तरफ से जितनी हीट जाएगी दूसरी तरफ से उतनी हीट क्या आ जाएगी बेटा, बाहर आ जाएगी. और वी कैन से देयर इज नो इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ रॉड विद टेम्परेचर टाइम. There is no increase in the temperature of the rod with time. रॉड का टेम्परेचर उतना बढ़ चुका जितना बढ़ सकता था. अगर आप इसे हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. एक तरफ से जितनी हीट दोगे दूसरी तरफ से हीट क्या होगी, बाहर आ जाएगी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, स्टेडी स्टेट. द हीट सप्लाइड टू ए रॉड, द हीट सप्लाइड टू ए रॉड is used heat supplied to a rod is used in three ways. In three ways. A part is absorbed by the rod to increase its temperature. Secondly, a part is transferred to the atmosphere and the remaining part is transferred to next cross section. Full stop. With time, temperature of each cross section increases and becomes constant. The temperature of the different cross section may be different. The temperature of different cross section may be different. The rod behaves as a heat pipe. That is,
heat given at one end comes out from the other end. Provided that there is no loss of heat, provided that there is no loss of heat from the surroundings. It is called steady state. It is called steady state.